अस्सलाम वालेकुम। इरफान असलम डोगर। मेरा बेटा, आज का जो टॉपिक मैंने चुना है वो है तरक्याती मंसूबे, चैप्टर 9। अब मैं आपको बताऊंगा मेरा बेटा कि हर हुकूमत अपने मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए अपने अपने दौरे हुकूमत में तरक्याती मंसूबे बनाती है। हमारे मुल्क में भी मुल्क को तरक्की देने के लिए 5 साला तरक्याती मंसूबे बनाए गए, जिनमें से मैं आज डेवलपमेंट प्लान 2, प्लान 7, प्लान 8 को डिस्कस करूंगा और इनके अहम मकासद बयान करूंगा, जिसमें सबसे पहले दूसरा 5 साला तरक्याती मंसूबा जो कि जनरल अयूब के दौरे हुकूमत में प्रेजेंट किया गया वो बयान करूंगा। उसमें मेरा बेटा सबसे पहले जो बात बयान की गई वो है कि कौमी आमदनी में 24% इजाफा किया जाएगा। उसके अंदर पॉइंट 2 बयान किया गया कि जो हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, मुलाजमीन हैं, गवर्नमेंट के मुलाजमीन जो हैं, उनकी इनकम जो है हर साल के बाद उसमें जो इंक्रीमेंट इंक्लूड की जाएगी वो 10% होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट बयान किया गया कि 25 लाख जो नए नौजवान हैं उनको जॉब के अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। पॉइंट 4 बेटा इसके अंदर बयान किया गया कि जो हमारी ज़राअत है उसमें उसकी जो अनाज है, जो पैदावार है अनाज की, उसमें 14% इजाफा किया जाएगा। हमारी जो छोटी बड़ी सनतें हैं उस हवाले से बयान किया गया कि जो बड़ी सनतें हैं उनकी जो काबिलियत है, पैदावारी काबिलियत है, उसको 14% उसमें इजाफा किया जाएगा और जो घरेलू सतह पे हैं उनमें 25% इजाफा किया जाएगा। इसमें छठा पॉइंट जो दिया गया वो है कि हमारी जो मुल्की बरामदात हैं उसमें 3% इजाफा किया जाएगा। अब मेरा बेटा, इससे पहले कि मैं आगे प्लान 7 पे जाऊं और उसको डिस्कस किया जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें अचीव क्या हुआ, क्या क्या मकासद हैं जो अचीव किए गए और किन किन मकासद में नाकामी हुई। तो नंबर 1, कौमी आमदनी बोला गया कि 24% इजाफा किया जाएगा। बेटा, इसमें 30% इजाफा हुआ, बहुत बड़ी बात। कहा गया कि बरामदात में 3% इजाफा किया जाएगा, जबकि बरामदात जो हैं उनमें जो है वो 7% इजाफा हुआ। उसके बाद जो बोला गया कि सनती पैदावार में 14 और 25% बोला गया, जो कि अगर मैं कहूं कि 40% इसमें इजाफा हुआ, जो कि 1% भी उससे भी ऊपर है जो हमने प्लान किया कि इसको हम अचीव कर लेंगे उस दौरे हुकूमत में। नहीं, वो भी अचीव हो गया। ज़राअत के अंदर अनाज की पैदावार में बोला गया कि 14% इजाफा किया जाएगा, जबकि इसमें 15% इजाफा हुआ। अब मेरा बेटा, मैं ये बताना चाहूँगा कि वो क्या वजूहात हैं, वो क्या अवामिल हैं जिनकी बुनियाद पे ये हुकूमत कामयाब हुई। उन तमाम मकासद जो हैं उनको हासिल करने में जो उन्होंने अपना जिनका तयन किया कि इनको हमने अचीव कर लेना है 5 सालों में, वो क्या हैं। तो 2 मेरी बातों को समझें। इस हुकूमत ने 2 जो चीज़ें हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है, उनको अप्लाई किया है और कामयाब हो गई। नंबर 1, उस दौर में जितने भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, मुलाजमीन हैं, वो तमाम के तमाम गैर सियासी बुनियादों पे भर्ती किए गए हैं थे।
तमाम के तमाम गैर सियासी बुनियादों पे भर्ती किए गए थे और मेरिट पे भर्ती किए गए थे। और नंबर 2 मेरा बेटा, हमने मंगला और तरबेला डैम्स बनाए, उनकी बुनियाद डाली, उनको बनाया, अचीव किया, जिसकी बुनियाद पे मेरा बेटा वो तमाम इलाके जिनमें पहले कभी भी अनाज पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि वहां पानी नहीं था, बंजर थे, वहां अब नई जो हैं कैनाल बनाई गई, नेटवर्क ऑफ कैनाल जो हैं वहां पे बनाई गई। और जब वहां उनका जाल पहुंचा कैनाल का, तो उन इलाकों में पानी पहुंचा। पानी पहुंचने से बहुत बड़ा इलाका जो है वहां पे अनाज की पहली दफा पैदावार हासिल हुई। इस तरह अनाज, मुल्की अनाज जो है उसमें भी अपना इजाफा हो गया, जिससे खाम माल में इजाफा हो गया। वो खाम माल जो है हमारी सनतों में एज ए रॉ मटेरियल, खाम माल के तौर पे और इंतहाई कम कीमत पे उनको हासिल हुआ था, जिस बुनियाद पे जो हमारी बरामदात हैं उसमें भी इजाफा हो गया। तो इस वजह से ये 2 अवामिल थे बेटा, जिनकी बुनियाद पे इस हुकूमत को कामयाबी मिली। अब मैं आता हूं 5वें के बाद, दूसरे प्लान के बाद 7वें 5 साला तरक्याती मंसूबे की तरफ। बेटा ये मंसूबा जो है 1988 और 1993 के दरमियान जो है आया। अब इसमें बेनज़ीर भुट्टो और मियां मोहम्मद नवाज जो हैं ये प्राइम मिनिस्टर थे, दोनों को 2-2 साल मिले। अब इन्होंने जो प्लान बनाया मेरा बेटा, उसके बुनियादी मकासद क्या थे, पहले इस पे बात कर लेते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे कि वो कामयाब हुए या नाकाम हुए। मेरा बेटा इसमें नंबर 1 पॉइंट है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो पैदा की जाएंगी, जॉब के मौके जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे, कम से कम जो हमारे तालीम याफ्ता नौजवान हैं उनके लिए। नंबर 2 बोला गया कि बुनियादी ज़रूरियात जो हैं, जैसे खाने पीने की चीज़ें होती हैं, रहने के लिए घर जो है, सेहत, तालीम, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनको तरजीहात, ये हुकूमत की तरजीहात में होंगी। उसके बाद बोला गया कि इफरादी कुव्वत जो है, इफरादी कुव्वत बेटे होती है हमारी आबादी, हमारी आबादी में जो नौजवान हैं उनको तरबियत याफ्ता बनाया जाएगा, उनको यूजफुल बनाया जाएगा, फ्रूटफुल बनाया जाएगा अपने मुल्क की तरक्की के लिए। अब उसके बाद बोला गया कि जो प्राइवेट इदारे हैं उनकी मदद भी ली जाएगी। प्राइवेट जो लोग हैं जो अपने इदारे बनाना चाहते हैं, हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं, स्कूल बनाना चाहते हैं, कॉलेजेस बनाना चाहते हैं, अपनी सनतें लगाना चाहते हैं, उनको भी मौके दिए जाएंगे, क्योंकि हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं थे मेरा बेटा कि वो अपने बजट के अंदर रहते हुए तमाम मुल्की मामलात को, तमाम अवामी मसाइल को बेहतर अंदाज से हल कर पाती। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्राइवेट इदारों को भी जो है वो आगे आने का मौका दिया जाएगा। उसके अलावा ये भी कहा गया कि जो मुल्की अमदाद है, गैर मुल्की अमदाद, बेटा मुल्की तो अमदाद नहीं होती, गैर मुल्की जो अमदाद है उसको कम से कम किया जाएगा। अब IMF है, आलमी बैंक है, इस्लामी बैंक है और गैर ममालिक हैं ऐसे जिनके पास वसाइल हैं, वो डेवलप हैं, तो इनसे अमदाद नहीं ली जाएगी। जो अमदाद हम पहले ले रहे हैं
اس میں نمایاں کمی کی جائے گی۔ اب میرا بیٹا یہ جو پلان ہے 7th یہ ناکام ہو گیا، اس کے تمام بنیادی جو مقاصد ہیں، جہاں مقاصد تھے وہ حکومت حاصل کرنے میں ناکام ہو گئی۔ تو آگے چلتے ہیں پلان 8 کی طرف۔ اور میرا بیٹا جو پلان 8 ہے، میں اس کو جب آپ کو بتاؤں گا، یہ بھی بے نظیر بھٹو اور میاں محمد نواز جو ہیں ان کے درمیان اس کی مدت جو ہے وہ بانٹی ہوئی ہے، ہاف ہاف، دونوں نے اس میں حکومت کی ہے اس پلان کے اندر بھی۔ لیکن اس پلان کو جب میں بتاؤں گا تو میں اس کا کمپیریزن کروں گا پلان 2 کے ساتھ، جو میں نے سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہم قومی جو آمدنی ہے اس میں سالانہ 7% اضافہ کر لیں گے، 7% بیٹے۔ دوسرا جو پلان میں نے بیان کیا ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 24% قومی آمدنی میں اضافہ کریں گے، اور انہوں نے 30% اضافہ کیا۔ پلان 8 میں کہا گیا ہے کہ ہم 7% اضافہ کریں گے، اور وہ 7% اضافہ کرنے میں ناکام ہو گئے۔ پلان 8 میں کہا گیا کہ ہم جو ہمارے اناج کی پیداوار ہے اس میں 4.9% اضافہ کریں گے۔ پلان 2 میں کہا گیا تھا کہ ہم 14% اناج کی پیداوار میں اضافہ کریں گے، جبکہ انہوں نے 15% اضافہ کیا۔ تو جو پلان 8 ہے اس میں 4.9 اناج کی پیداوار میں حکومت اضافہ کرنے میں ناکام ہو گئی۔ کہا گیا پلان 8 میں کہ ہم جو لوگوں کو جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں ان کی سیلری میں ہر سال 22% اضافہ کریں گے، انکریمنٹ لگائیں گے۔ اس میں یہ حکومت ناکام ہو گئی، جبکہ پلان 2 میں کہا گیا تھا کہ ہم 10% اضافہ کریں گے سیلریز جو ہیں گورنمنٹ کے ملازمین کی، وہ اس میں کامیاب ہوئے تھے۔ پلان 8 میں حکومت نے کہا کہ ہم 62 لاکھ جو لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کو جاب اپرچونٹیز پرووائڈ کریں گے، جس میں یہ حکومت ناکام ہو گئی۔ اور پلان 2 میں کہا گیا تھا کہ 25 لاکھ لوگوں کو جاب اپرچونٹیز پرووائڈ کی جائیں گی، جس میں وہ کامیاب ہو گئی۔ اب کہا گیا کہ جو بجٹ ہے اس کا جو ڈیفیسٹ ہے جی ڈی پی، اس کو 4% کے برابر لایا جائے گا، یہ کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بجٹ پہلے ہی ڈیفیسٹ میں 4% سے بھی نیچے ہے کہیں، اور اس میں بہتری لائیں گے، اور بہتری لانے کے بعد وہ 4% پہ آئے گا، جبکہ جو ہم نے پلان 2 ابھی ڈسکس کیا ہے اس میں ڈیفیسٹ والی بات ہی نہیں ہے۔ اس میں تو ایون ہم نے کہا کہ ہم جو ہیں اپنی برآمدات 3% پہ لے جائیں گے، جبکہ ہم 7% پہ چلے گئے، تو وہ پروفٹ ہی ہے، تو ہم تو اس میں بہت آگے چلے گئے۔ اب یہ بھی کہا گیا کہ اگر بینکوں کے اندر کوئی افراد جو ہیں، چند افراد یا تمام افراد یا عوام اپنی رقوم جو ہیں وہ جمع کرواتے ہیں، تو 1 لاکھ اگر انہوں نے 1 لاکھ ایک بندے نے جمع کروایا ہے تو اس پہ 19.9% اضافہ دیا جائے گا، پروفٹ دیا جائے گا ہر ماہ کے اینڈ پہ۔ اس کو بھی حکومت اچیو کرنے میں ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد کہا گیا کہ جو
बजट है उसमें कहा गया कि जो आबादी है उसका जो तनासब है इंक्रीज होने का, उसको 2.9 से कम करके 2.7 पे लाया जाएगा, जबकि प्लान 2 में ऐसी कोई बात नहीं की गई। मैं जहां एक बात बताना चाहूँगा कि चाइना और इंडिया के अंदर बहुत बड़ी आबादियां हैं, बहुत बड़ी आबादी है चाइना की, बहुत बड़ी आबादी है इंडिया की। 1400 मिलियन आबादी है चाइना की, 1200 मिलियन आबादी है इंडिया की। इस टाइम हमारी आबादी है 210 मिलियन। तो बेटा आबादी को चाइना ने और इंडिया ने यूटिलाइज किया है अपनी तरक्की को बेहतर बनाने के लिए। तो ये तो एक आप समझ लें कि इफरादी कुव्वत जो है, इनको अगर आप तरबियत देते हैं तो ये आपके मैन पावर जो है, इफरादी कुव्वत जो है, ये आपके फायदे में जाती है। तो हमें भी इस बात पे सोचना चाहिए कि आबादी जो है इसको हमने अपने एक मुल्क के लिए फायदेमंद बनाना है। जी आगे चलते हैं। कहा गया प्लान 8 में तालीम का जो तनासब है इसको 48% पे लाया जाएगा। हुकूमत 48% पे लाने में नाकाम हो गई और प्लान 2 में इस हवाले से कोई भी बात नहीं की गई थी। अब आते हैं कि इस प्लान में कहा गया, प्लान 8 में, कि 1000 बच्चे अगर पैदा होते हैं तो उनमें से अगर 85 के करीब बच्चे फौत हो जाते हैं तो उसको भी हम 20% और कम सतह पे लाएंगे, जिसमें हुकूमत नाकाम हो गई। हुकूमत ने कहा कि हम देहातों में 70.5% और जो अर्बन इलाके हैं, जो हमारे मेजर सिटीज़ हैं, वहाँ पे 95% पीने का साफ पानी जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हुकूमत नाकाम हो गई। इस हवाले से प्लान 2 के अंदर बयान नहीं किया गया। आगे प्लान 8 में बयान किया गया कि यूनियन काउंसिल जो है उसकी सतह पे तमाम तिब के हवाले से बुनियादी जो फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें हुकूमत नाकाम हो गई। इस तरह मेरा बेटा, मैंने जो अभी आपके सामने प्लान 8 के ये 11th पॉइंट बयान किए हैं, ये तमाम के तमाम हुकूमत इनको अचीव करने में बुरी तरह नाकाम हुई। तो अब जैसे मैंने आपको ये तीनों प्लान बयान कर दिए हैं, उम्मीद है मेरा बेटा कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। मेरी तरफ से मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज, आबाद रहें, सलामत रहें।